हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलो फटाफट कमेंट में बताओ कि कैसे हो आप लोग और आप लोग की पढ़ाई जो है सो कैसी चल रही है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले क्या करो, पहले खुद सॉल्व कर लिया करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नहीं सॉल्व होता है तो फिर आंसर देखा करो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है सो काफी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 616 में क्या बोला गया? Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. नोट में दिया गया ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर without breaking down the numbers into their constituent digits. Example: 13 operation 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 are 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. सिंपल भाषा में समझे तो क्या बोला गया? हमें जो है सो थ्री डिजिट्स के 3 सेट दिए गए हैं। 3 नंबर ऊपर है, 3 नंबर नीचे है, तो 2 सेट्स दिए गए हैं। ये तीनों जो है सो किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेटेड है। हमें इस नंबर को एज अ होल नंबर यूज करना है। जैसे 196 है, तो हम 196 को 196 ही यूज करेंगे। इसको 1 + 9 + 6 या फिर 19 + 6 या फिर 190 + 6, ऐसे जो है सो हम इसको नहीं यूज कर सकते। इसको हम सिर्फ 196 जैसा ही यूज करेंगे और होल नंबर यूज करेंगे। तो इसका बेसिक मतलब सिर्फ यही था। तब देखते हैं क्या है इसमें पैटर्न। क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो, फर्स्ट नंबर है 196, 142 और 338। ये कैसे रिलेटेड होंगे? सारे नंबर काफी नियर बाय हैं। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को प्लस करते हैं तो 6 पे से 7 8, 9 पे से 10 11 12 13 3 हाथ में 1 1 2 1 3। यस, ये तो सिंपल है। देखो, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर को जब ऐड करोगे तो थर्ड नंबर आएगा। 6 2 8, 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 1 3। क्या सेम सेकेंड में अप्लाई हो रहा है? चेक करते हैं। 5 + 8 क्या हो जाएगा? 8 5 13, 13 के 3, 9 4 13, 13 1 14 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3। यस, ये तो बहुत ईजी था। तो सेम अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में इस लॉजिक को फॉलो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले ऑप्शन ए ही चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखो, 9 + 3 क्या हो जाएगा? 9 + 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 + 1 9 और 2 + 1 3। तो यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 617 में क्या दिया गया? देखो, इन अ फ्लोइंग नंबर पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग certain mathematical operation to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the following of the following sets. देखो, इसमें क्या है? 2 नंबर का सेट दिया गया है। सेकेंड नंबर जो है सो किसी ना किसी तरह से फर्स्ट नंबर से रिलेटेड है या फर्स्ट नंबर से बना है, बट क्या लॉजिक है हमें वो फाइंड करना है। तो 300 में से वो 194 कैसे होगा? तो 300, ये हमें दिख रहा है कि 194 क्या है? कहीं ना कहीं 300 का हाफ है। तो 300 - 194 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और ये 3 में से 1 सॉरी 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 106 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर को चेक करते हैं। 315 - 209। अब देखो, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 10 में से 0 जाएगा तो 0, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। यहाँ पे भी 106 है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सो इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ही चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है? 272 272 माइनस 166 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यस, हमारा आंसर 106 आ गया। तो हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 618 में क्या कहा गया है वो देखो। यहाँ पे 3 नंबर का सेट दिया गया है। तीनों नंबर आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। हमें फाइंड करना है कि वो पैटर्न क्या है, और हमें सेम पैटर्न से ऑप्शन में से ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। सब काफी नियर बाय है तो कुछ माइनस करके देख लेते हैं। 75 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा? 62 + 8 और 8 5 13। तो फर्स्ट तो 13 हो रहा है। 62 में से 49 जाएगा तो 49 + 1 50,
और 50 प्लस 10 60, यहाँ पे भी जो है सो 13 हो रहा है। अब इस नंबर को चेक करो, 61 में से 48 जाएगा तो 48 प्लस 2 50, 50 10 60 और 61, यहाँ पे भी 13 हो रहा है। और 48 में से 35 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, 4 में से यहाँ पे भी। तो दोनों नंबर के बीच में हमें क्या दिख रहा है, दोनों नंबर के बीच में 13 का डिफरेंस है। हम ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। क्या पैटर्न है यहाँ पे, कुछ नहीं है। a माइनस बी इजकल टू 13, b माइनस सी इजकल टू 13। ऑप्शन ए को चेक करो, ऑप्शन ए में क्या है 92, 92 में से हमें क्या माइनस करना है, 92 में से 79 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 3 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब 79 में से 66 को माइनस करो, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 13। तो यस, हमारा पैटर्न जो है सो फॉलो कर गया है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 619 में क्या बोला गया, यहाँ पे 2 नंबर का सेट है। फर्स्ट नंबर जो है सो सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना है किसी ना किसी तरह से। तो देखते हैं क्या है, ये भी नंबर काफी नियर बाय है तो हमें लग रहा है कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 541, और 541 में जब हम 448 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये बचेगा 3, और तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो ये तो बचा 93। हम सेकेंड नंबर को चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्या है 362, तो 362 माइनस 269 करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, और ये क्या बचा 5, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे भी 93 है। तो हमें क्या पता चला, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में 19 का डिफरेंस है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 93 का डिफरेंस है। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए को चेक करो, क्या है 470, तो 470 माइनस 374 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, बट हमें 3 चाहिए, तो ऑप्शन ए तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करो, 564 माइनस 469, 14 में से 9 जाएगा तो 3, 1 मिनट, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा ना, 9 पे से 10 11 12 13 14 5 बचेगा, बट हमें 3 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी जो है सो नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करो, 459, 459 में से 366 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 3 में से 3 0, तो 93 हमें चाहिए था और यहाँ पे 93 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 620 में क्या है, यहाँ पे 2 नंबर का सेट है। सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना हुआ है, तो क्या हो सकता है 19 दूना 38, 17 दूना 34, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस करेंगे हम। क्या करेंगे वो देखो, 33 में से 19 माइनस कर दो, तो 90 प्लस 1 20, 20 प्लस 3, तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, तो ये तो नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है, 19 दूना 38, 33 34 35 36 37 38, 17 दूना 34 29 30 31 32 33 34। ओके देखो, 19 टू जा 38, और 38 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, 17 टू जा 34, और 34 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। तो हमारा पैटर्न क्या बना है, a इंटू 2 माइनस 5। अब ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में से लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, तो 22 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, और 44 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 39, बट यहाँ पे क्या है 38, तो ऑप्शन ए जो है सो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है 24, तो 24 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, और 48 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा
45, सॉरी 43, और यहाँ पे 43 ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 621 में क्या बोला गया? यहाँ पे 3 नंबर का जो है सो सेट दिया गया है, तीनों नंबर कहीं ना कहीं से आपस में रिलेटेड है, बट हमें देख के क्या पता चल रहा है कि इसका जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर से कहीं ना कहीं बड़ा है। तो देख लेते हैं क्या है। देखो, फर्स्ट नंबर क्या है? 26, थर्ड नंबर क्या है? 22। तो 26 में 22 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48, और 48 टू जा क्या होता है? 96। अब सेकेंड नंबर को चेक करो, क्या है? 46, 46 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 12 13 14 4 हाथ में 4 1 5 54, और 54 टू जा क्या होता है? 108। तो यहाँ पे 108 ही है, तो हमें जो है हमारा लॉजिक मिल गया है। लॉजिक क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू 2। तब देखो ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए ही लेंगे एज यूजुअल। तो सबसे पहले क्या है? ऑप्शन ए में 24, 24 में क्या ऐड करेंगे? 18, 24 प्लस 18 करेंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 42, और 42 टू जा क्या होता है? 84, और हमें 84 ही चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 622 में क्या है? सेम है, 3 नंबर का सेट दिया गया है, हमें पैटर्न फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर जो है सो कहीं ना कहीं नियर बाई हैं, तो क्या हो सकता है? यहाँ पे हम दोनों नंबर के आपस का डिफरेंस ही देखेंगे। 64 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में ओके, एक मिनट देखो, ये फर्स्ट नंबर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 32 जा 32 टू जा 64, 23 टू जा 46, तो a इंटू 2 इजकल टू बी। अब सी कैसे हो रहा है? सी कहीं ना कुछ माइनस हो रहा है। 64 में 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54, और 46 में 10 माइनस करेंगे तो 36। तो सी कैसे है? b माइनस 10 इजकल टू सी। अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए देखेंगे, 18 टू जा 36, और 36 में से 10 माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 16 है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 29 टू जा 58, और 58 में जब 10 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, और यहाँ पे 48 ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 623 में क्या है? यहाँ पे 2 नंबर का सेट है, सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना होगा, बट क्या है देखो, ये डबल तो नहीं होता, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 3 6 1 7, नहीं डबल तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ही होगा। 37 में क्या ऐड करेंगे कि 62 होगा? तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। यहाँ पे देखो 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 7 में से 5 जाएगा तो 2। हाँ, तो हमें क्या पता चला? ये दोनों में जो है सो 25 का डिफरेंस है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में 25 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए देखो, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 9 9 जा 18, ये 9 हो जाएगा, और फिर ये 7 में 6 जाएगा तो 1, ये यहाँ पे 25 नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25 यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 624 में क्या है? यहाँ पे जो है सो लेटर का दिया गया है, तो देखो क्या है, तो देखो क्या है, जे एन, सॉरी यू है ना, जे यू एन, ये क्या बना है? एच आर पी। दूसरा क्या है? क्यू डब्ल्यू जे, ये क्या बना है? ओ टी एल। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? यू की प्लेस वैल्यू होती है 21,
एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 2 हो रहा है। एक मिनट, T20U R18 18 19 20 21, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है और फिर यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 3, एक बार प्लस का 2। हम सेकेंड नंबर से चेक कर लेते हैं क्या है। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23 और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। O15, T20, L11। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, TUVW माइनस का 3। एक मिनट, ये O था ना, इसको हम फिर से लिखते हैं। ऊपर कैरेक्टर के QWJ, नीचे के OTL। Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, L की प्लेस वैल्यू होती है 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3 और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2। तो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 2। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो देखो हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 2। ये हमारा पैटर्न है। ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, JTE। ये क्या बना है, HQH। अब देखो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। क्या हो रहा है, माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 3। बट हमें क्या, प्लस का 2 चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे अब हम। ऑप्शन बी में क्या है, देखो UTM और क्या बना है, SRO। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, T20, M13, S कितनी होती है 19, R18, O15। क्या हो रहा है फिर, यहाँ पे 19 20 21 माइनस का 2 और प्लस का 2। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, माइनस का 3 चाहिए था। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी में क्या है, देखो GSK, EPM। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, के की प्लेस वैल्यू होती है 11। उसका E5, P16, M13। यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 2 और हमें तो यही तो चाहिए था, माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 2। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 625 में क्या है, ये भी लेटर सीरीज है। देखो क्या है, WUP और क्या बना है, YYS। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21,
अब p की प्लेस वैल्यू होती है 16, y की प्लेस वैल्यू होती है 25 और s की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 3। तो क्या हुआ, हम इसको अब चेक करते हैं सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर में क्या है ओ पी यू और दूसरा है क्यू टी एक्स। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, यू की प्लेस वैल्यू 21, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 3। तो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न बना है 2 4 3। एक मिनट 2 4 3। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं क्या है आर यू वी और नीचे टी वाई जेड। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। तो 18 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 21 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 22 प्लस 4 करेंगे तो 26। बट यहाँ पे तो हमें 3 चाहिए था, तो ऑप्शन ए जो है सो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में देखो क्या है यू क्यू क्यू डब्ल्यू यू टी। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, यू की प्लेस वैल्यू 21 और टी की प्लेस वैल्यू 20। यहाँ पे देखो प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 3 और हमें यही चाहिए था 2 4 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 626 में क्या है, ये नंबर का है। In the following number pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Select the pair in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following pairs. दो नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है सो सेकेंड नंबर से मतलब सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना है। कैसे बना है चेक करते हैं। देखो 52 में क्या ऐड करेंगे कि 81 होगा, तो 8 से 9 10 11, 81 में से 52 को माइनस कर दो, सिंपल है। 81 माइनस 52 करेंगे तो क्या होगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 29 हो रहा है क्या। यहाँ पे 101 में से 72 माइनस करो तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 और फिर 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 यस। तो 29 का जो है सो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। अब हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। क्या 29 का डिफरेंस है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, बट हमें 9 चाहिए था तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करो, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, बट हमें 9 चाहिए तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 10 11 12 3 बचेगा, बट हमें 9 चाहिए तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, बट हम ऑप्शन डी भी चेक करेंगे। क्या है 4, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 10 में से 3 बचेगा 9 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 626, ओके 627 है ना। क्या है देखो, ये भी 2 नंबर का है। सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना होगा और सेकेंड नंबर काफी बड़ा है फर्स्ट नंबर से, तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 1 की 4 से करेंगे तो 4 और 4 दूनी 8 नहीं होगा, 2 छक 12 के 6 से 6 और 6 दूनी 21 6 जा करते हैं हम
तो 126 होता है, 126 माइनस 2 करेंगे तो 124। 18 सीख जा 108 और माइनस 2 करेंगे तो 106 आ जाएगा। यस, ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो, 9 सीख जा क्या हो जाएगा 54, और 54 में से 2 को माइनस करेंगे तो 52 होगा, बट यहाँ पे 56 है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करो, 6 सीख जा 36 और ये 36 ही है तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करो, 15 3 जा 45 और 45 में से 2 माइनस करेंगे 86, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करो, 13 3 जा, एक मिनट 15 का हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। ऑप्शन सी को फिर से चेक करो, 15 सीख जा क्या होगा 15 सीख जा होता है 105, एक मिनट क्या कर रही हूँ मैं, 15 का टेबल नहीं आता मुझे। 15 सीख जा 90 होता है, कहाँ दिमाग कहाँ है मेरा। 15 सीख जा 90 और 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88 होना चाहिए, बट यहाँ पे 86 है इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। अब 13 का देखो, 13 का क्या है, सॉरी ऑप्शन डी का क्या है, 13 सीख जा 78 और 78 माइनस 2 करेंगे तो 76 होगा, और यहाँ पे 76 ही है तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 628 में क्या है देखो, ये लेटर का है तो MUV और क्या बनाइए QPZ। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। क्या हो रहा है 13 प्लस 5, सॉरी 13 प्लस 4 करेंगे ना, 4 3 7, यहाँ पे 16 माइनस 21 माइनस 5 और यहाँ पे 22 प्लस 4। अब हम सेकेंड लेटर को भी चेक कर लेते हैं, UKD YFH। U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, Y की प्लेस वैल्यू होती है 26, F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, H की प्लेस वैल्यू होती है 8। तो ये हो रहा है प्लस का 5, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है मैडम, ये 25 होती है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 4। यस, तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दोनों। तो क्या हो रहा है 4 5 4 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस का 4। अब ऑप्शन चेक करो, सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे, क्या है SLU, ये क्या बन गया VGX। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 11 होती है और सॉरी एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। अभी मैं सब गलती क्यों कर रही हूँ, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है। तो 19 प्लस 4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 19 प्लस 4 करेंगे तो 22 कैसे हो जाएगा, 19 20 21 22 23 होगा, तो 4 तो होगा ही नहीं है। 19 20 21 22 23 यहाँ पे प्लस 19 20 21 22 3 हो रहा है बट हमें 4 चाहिए तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन बी में क्या है FCV KZQ। तो वही चुप रहो, मासी उसका भी चैट बनाइए। तो F की प्लेस वैल्यू होती है 6
सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 एंड क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 5 11 होता है, बट यहाँ पे हमें 4 चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। जब ऑप्शन बी गलत हो गया तो ऑप्शन सी को देखते हैं, CAL और फिर GVP। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एल की प्लेस वैल्यू होती है 11, G7, V22 और P16। तो 3 + 4 7, 1 - 5 22 और 11 + 4 16। एक मिनट, 11 प्लस एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है और 12 + 4 करेंगे तो 16 होगा, और तब हम जाके हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629 में क्या है, यहाँ पे भी लेटर का ही है, तो लेटर में क्या है, ITM। ये क्या बना है, LSO। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, एम की प्लेस वैल्यू होती है 23, एल की प्लेस वैल्यू होती है 22, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है, 9 से 22 कैसे हो जाएगा, 9 + 1 10 और 10 + 12, तो 12 13 14 15 होगा ना। वापस 10 11 12 के दो हाथ में एक, 10 11 12, हाँ तो यहाँ पे 13 है। यहाँ पे 20 में से 19 जाएगा तो 1, 23 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 3 8। अब हम सेकेंड लेटर को चेक कर लेते हैं। सेकेंड लेटर में क्या है, SSV। ए क्या बना है, VRX। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। तो 19 से 22 कैसे हो जाएगा, 19 20 21 22, यहाँ पे तो 3 हो रहा है। एक मिनट, एल की प्लेस वैल्यू 22 नहीं होती है, एल की प्लेस वैल्यू जो है सो 12 होती है, और फिर ये पूरा गलत ही कर रही हूँ मैं, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 है, 19 में से -1 जाएगा तो 18, और 22 + 4 2 करेंगे तो 48 24, और यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो MNO +2 करेंगे तो ओ हो जाएगा। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, सब गलत कर रही हूँ मैं। हमारा यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है पता है, 3 1 2 का सीरीज बन रहा है। मैंने मोस्टली बहुत गलत किए हैं इसमें, सबकी प्लेस वैल्यू एक्चुअली जो है सो गलत हुई है। तब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, SUK, और ये बन गया है VTL। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो 19 + 1 10, यहाँ पे 3 हो रहा है। 21 माइनस का वो 1 होगा तो 20 हो जाएगा, 11 + 1 होगा तो 12 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें 2 चाहिए था, तो ऑप्शन ए जो है सो नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, TNN। ये क्या बन जाएगा, WMP। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 24, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एम की प्लेस, एक मिनट, हाँ, एम की प्लेस वैल्यू होती है 30, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो 20 + 3 करेंगे तो 23, 24 एन एम, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 24 नहीं होती है। थोड़ा भी दिमाग इधर उधर जाता है और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो तो ये माइनस का 1 होगा और फिर प्लस का 2 होगा, और फिर हमारा आंसर जो है सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम कल के क्लास में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल,
तब तक के लिए बाय बाय।